तो हेलो गाइस, आज हम एक नए एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है साकामोटो डेज। और कहानी की शुरुआत में हमें ना हिटमैन के बारे में बताया जाता है, जो कि ना अपने टाइम पे ना एकदम नेक्स्ट लेवल का पेड़ हुआ करता था, मतलब कि हिटमैन हुआ करता था। और उस बंदे का नाम होता है टारो साकामोटो। और इसके बाद ना हमें उसके थोड़े फाइट के सीन दिखाए जाते हैं, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इविल लोग थे ना, जो विलेजर्स थे, एक तरह से वो लोग ना भाई साकामोटो से काफी ज्यादा डरा करते थे। और साथ ही जो हिटमैन हुआ करते थे ना, वो भाई उसको अपना इंस्पिरेशन माना करते थे, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। बट आपको ये पता है कि किसी काम को बिगाड़ने में और अच्छा करने में एक लड़की का हाथ होता है, और साकामोटो के भी काम में एक लड़की का हाथ था। मतलब कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया था। इसके बाद उसके चक्कर में ना उसने अपने हिटमैन वाली जॉब को छोड़ दिया, मतलब कि, और उसके साथ शादी कर ली। और शादी के कुछ टाइम बाद ना उसका एक बच्चा भी होता है। और अभी वो हिटमैन तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, और उसका शरीर देख के भी एकदम साफ पता चलता है। इमेज आपको दिख ही रहा होगा अच्छे से। तो ये तो था हमारा साकामोटो के बारे में। अब हमारी मेन कहानी होती है स्टार्ट, और हमें ना एक बंदा दिखाया जाता है, और ये बंदा ना साकामोटो की तरफ ही देख रहा होता है। और इसके बारे में फिलहाल तो हमें कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद हमें साकामोटो दिखाया जाता है, जो कि अपने शॉप पे बैठा हुआ होता है, और उसकी शॉप पे ना एक बच्चा ना निशाना मारने वाला गेम खेल रहा था, और उसका निशाना थोड़ा चूक जाता है, और वो ना एक बंदे के पेट पे जाके लगता है, और उसके पेट पे ना थोड़ा इंक गिर जाता है। और इसके बाद वो बंदा ना इतना ज्यादा बेकार होता है ना कि वो उस बच्चे को मारने के लिए आता है। और ये देख के ना भाई साकामोटो शांत तो रह ही नहीं सकता था बिल्कुल भी, और तभी वो जाता है उस बंदे का ना हाथ ही पकड़ लेता है। और ये देख के ना उस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और साकामोटो के गुस्से के बारे में तो आपको पता ही भी होगा। और इसके बाद वो तभी पेन उठाता है और उसको मारने वाला होता है, मार नहीं था, एक तरह से मारने वाला होता है। और वो बंदा भाई डर जाता है और चुपचाप शॉप से बाहर निकल जाता है। और इसके बाद ना वो बच्चा भी साकामोटो को ना काफी ज्यादा धन्यवाद करता है। और तभी ना एक दूसरा बंद दुकान के अंदर एंट्री करता है, और इस बंदे का नाम ना सीन होता है। और पता नहीं क्यों अचानक से साकामोटो ना इसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और सीन ना उससे पूछता भी है कि भाई आखिरकार तुम मुझे मार क्यों रहा है। और वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई मैं तेरे से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ काम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद ना हमें सीन की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि वो माइंड रीडिंग की एबिलिटी होती है सीन के पास, मतलब कि भाई वो किसी भी बंदे का दिमाग पढ़ सकता था। और इसके बाद ना दोनों के बीच में ना हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, और वो जो सीन होता है ना, वो साकामोटो को बोलता है कि भाई तो प्लीज अपने हिटमैन वाली लाइफ में वापस आ जा। लेकिन साकामोटो ना कुछ अलग ही बंदा होता है। वो वहाँ पे ना अपना नूडल्स निकाल के खाने लगता है। और इसके बाद सिंह जो होता है ना, वो भी अपनी सिगरेट पीने लगता है, बट उसकी सिगरेट ना गलती से साकामोटो की ना चॉपस्टिक पे लग जाती है। और इसके बाद ना साकामोटो ना अपने मन में सोच रहा होता है कि भाई मैं मोटा हो चुका हूँ, यह बात मुझे पता है, बट मैं चाहूँ तो ना इसको अभी कुछ सेकंड में मार सकता हूँ। और ये सारी बातें ना सिंह पढ़ रहा होता है, मतलब कि माइंड रीडिंग कर रहा था, तो उसको पता चल रहा था। और ये सारी बातें सुनने के बाद ना भाई उसकी हालत काफी गंदी वाली खराब हो रही थी, वहाँ पे डर के मारे। और इसके बाद ना तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है, और वो ना साकामोटो से ना उसकी मदद मांग रहा था। और इसके बाद सिंह सोचने लगता है कि भाई इसको आखिरकार मदद क्यों चाहिए साकामोटो से, क्या उसे किसी बंदे को ठिकाने लगाना है। और तभी हमें पता लगता है कि साकामोटो ना भाई अब पहले वाला बंदा तो रहा नहीं है। वो ना बस सबकी मदद किया करता है, जैसे कि बेबी सिटिंग हो गया, लोगों की मदद करना हो गया, बाकी जितनी भी हेल्प होती है ना छोटी मोटी, वो सभी काम किया करता था वो। और ऐसा चीजें देख के ना सिंह को समझ में आ जाता है कि भाई अब साकामोटो ना पहले वाला नहीं रहा है, और मुझे इससे बात करके भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद ना वो जाने लगता है और गाड़ी में बैठा होता है। और तभी ना उसके पास उसके बॉस का कॉल आता है, और वो बोलता है कि क्या तुमने साकामोटो को हरा दिया। और सिंह बोलता है कि मुझे उसको देखने के बाद ना डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा। और तभी उसका बॉस बोलता है कि इसका मतलब तुमने उसको हरा दिया है। और इसके बाद सिंह बोलने लगता है कि बॉस हमें ना साकामोटो को मारने की ना ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ना अभी काफी ज्यादा बदल चुका है, और साथ ही ना अब वो लड़ने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचा है, और काफी ज्यादा शरीफ भी हो चुका है। और इसके बाद उसका बॉस बोलने लगता है कि तुम
तुम्हें रूल तो पता ही है ना, कोई भी हमारी गिल्ड को छोड़ता है तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, और साकामोटो ने ऐसा ही किया है, तो हमें उसको आखिरकार कैसे छोड़ सकते हैं। और इसके बाद सिंह ना अभी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे अलावा ना और भी काफी सारे लोग हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना तो बोल दो, मैं किसी और को बोल दूंगा ये काम करने के लिए। और सिंह के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसको ये काम करना ही होगा। अगर वो नहीं करेगा ना तो भाई उसका बॉस उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, और उसको ना अब साकामोटो को मारना ही पड़ेगा। और इसके बाद ना सिंह आगे साकामोटो की दुकान में जाता है और उसको बोलने लगता है कि साकामोटो, मुझे लगता है कि अब मुझे ये टाउन छोड़ के जाना चाहिए, और टाउन छोड़ के जाने से पहले ना मैं आपसे मिलना चाहता था, और साथ ही ना आपकी एक्सपेक्ट भी करता हूँ और आपको दिखाना चाहता था। और इसके बाद ना तभी वो अपनी गन पॉइंट को ना साकामोटो की तरफ कर देता है, और इसके बाद ना सिंह फायर भी कर देता है। बट भाई बनी बात तो वहाँ पे ये थी, साकामोटो ना चिंगम खा रहा होता है, वो चिंगम उसकी तरफ थूकता है, और लिटरली भाई गन का जो डायरेक्शन होता है ना, बुलेट का डायरेक्शन वही चेंज हो जाता है। भाई बस साइज चेंज हुआ था, अंदर का बंदा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था। अभी तक इतना तो पता चल गया था। और इसके बाद ना साकामोटो ना अपनी दुकान का सामान सिंह की तरफ फेंकने लगता है, और जैसे ही सिंह गन को लोड करके ना साकामोटो की तरफ फिर से करता है ना, तो भाई वहाँ पे ना साकामोटो होता ही नहीं, वहाँ से गायब हो चुका था। और इस टाइम पे ना सिंह ना साकामोटो का दिमाग भी रीड नहीं कर पा रहा था, और हमें साकामोटो को भी दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे छुपा हुआ था, और वो ना अपने बुलेट की मदद से ना सिंह के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिंह बिना काफी आसानी से उस सभी गोलों को डॉच कर लेता है। और इसके बाद सिंह जो होता है ना, वो साकामोटो उस पे फिर से गन फायर करने वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो ना उसकी तरफ ना एक चिप फेंक के मारता है, और चिप पे ना कुछ सॉस लगा हुआ होता है, और सिंह ना उसको टेस्ट करने लगता है, और इसी का फायदा उठा लेता है साकामोटो। सिंह के पीछे जाता है और उसको काफी गंदी तरीके से पेल देता है, मतलब कि एक जोरदार लात मारता है या गुस्सा मारता है, जो भी बोलो आप, बट काफी दूर जाके सिंह गिरता है। और इसके बाद तभी ना सिंह की आँख खुलती है, और वो ना साकामोटो के घर पे होता है, और उसके आंखों के सामने ना साकामोटो की वाइफ और उसकी बच्ची होती है। और इसके बाद ना सिंह साकामोटो की फैमिली के साथ बैठ के ना डिनर भी करता है, और डिनर करते टाइम ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। बाय लिटरली ये एनीमे ना कुछ अलग ही लेवल का काफी ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा सीरियस भी है, काफी ज्यादा मजेदार भी है। और भाई सिंह को ना समझ में आ चुका था कि साकामोटो ने ना हिटमैन की जॉब किस लिए छोड़ दी, क्योंकि ना उसको ना हर दिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। और इसके बाद ना वो वहाँ पे से ना जा रहा होता है, ना तभी साकामोटो ना उसको एक बोर्ड दिखाता है, और उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि प्लीज कम अगेन, मतलब कि वो उसको दोबारा से बुला रहा था अपने घर पे। और सिंह को ना इतना भी पता चल चुका था कि चाहे साकामोटो कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन भाई उसको हराना उसकी बस की बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद ना फाइनली वो अगेन अपने गैंग के पास जाता है, और वहाँ पे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं साकामोटो को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। और सिन्ना वहाँ पे अपनी बॉस के आगे झुकते हुए बोलता है कि प्लीज आप साकामोटो को कुछ भी मत करिए, एक तरह से ना उसकी फैमिली को बचा रहा होता है वो। और ये देख के ना उसका बॉस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्यों रहे हो ऐसे। सीन बोलता है कि साकामोटो का एक घर है और साथ ही उसकी एक फैमिली है, लेकिन फिर भी उसका बॉस बोलता है कि साकामोटो ने रूल तोड़ा है, और तुम्हें पता है कि रूल तोड़ने पे क्या सजा मिलती है, और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद सीन अपने ऊपर खुद ही गन पॉइंट कर लेता है, और बोलता है कि उसके बदले ना मैं खुद ही अपनी आप को सेक्रीफाइस कर लेता हूँ। और ये देख के ना बॉस उससे फिर पूछता है कि भाई तो आखिरकार कर क्यों रहा है ऐसे। और सीन बताता है कि मैं ना अपनी गलती का अफसोस करता चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने हीरो के ऊपर की हत्या उठाया था, मतलब कि उसी को मारने के लिए गया था। और उसका बॉस बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तो अपने आप को मार ले और मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो अपने मन में बोल रहा था कि एक नंबर का मूर्ख है, इसको पता ही है कि इसके मरने के बाद में उसको छोड़ूंगा नहीं। और आपको तो पता ही है कि सिंह माइंड को रीड कर सकता है। और इसके बाद ना वो अपने बॉस की तरफ भी गन पॉइंट कर लेता है, और गन चलने की आवाज ना साकामोटो को भी सुनाई दे रहा होता है। और इसके बाद भाई वो सीक्रेट दरवाजा खोलता है, मतलब कि सीक्रेट लोकेशन होती है वो एक तरह से। और भाई वहाँ पे लिटरली इतनी सारी गन्स
थी, मतलब कि भाई एक बंदे ने हिटमैन की जॉब तो छोड़ दी लेकिन सामान अभी तक इसने फेंका नहीं है। और इसके बाद ना साकामोटो ना एकदम रेडी होके ना सीन के पास निकल जाता है और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो कि काफी सारे गुंडों के ऊपर ना गन फायरिंग कर रहा होता है और बच रहा होता है, मतलब कि वो केवल बचने में काम आ रहा था, बट वो ना चारों तरफ से घिर जाता है एक तरह से। और सीन को भी एहसास हो गया था कि भाई अब उसका पत्ता एकदम कट होने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से साकामोटो आ जाता है और जितने भी बंदे सीन की तरफ गन पॉइंट कर रहे थे ना, साकामोटो उन सभी को ठिकाने लगा देता है काफी आसानी से ओ भाई। और इसके बाद ना सभी बंदे ना साकामोटो की तरफ देखने लगते हैं और उसको ना चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको मारने के लिए, बट इन सभी ने ना साकामोटो को ना कुछ कर समझा था भाई, वो काफी आसानी से उन सभी को निपटाने लगता है, मतलब कि भाई वो आपने पंच से मार रहा था, उन सभी को लात गुस्सा बरसा रहा था भाई, उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये सब देखने में। साकामोटो ना केवल चेलो को ही नहीं मारता बल्कि ना वो दागर की मदद से ना बॉस को होता है ना उसको भी फेल्स कर देता है। और इसके बाद ना सीन को भी समझ में आ जाता है कि आखिरकार लेजेंड साकामोटो कौन है। और इसके बाद ना सीन साकामोटो से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। और इसके बाद ना साकामोटो ना सीन की गन लेता है और उसको लोड करता है ना, तो उसके अंदर से एक बक निकलता है। और इसके बाद सीन को भी समझ में आ जाता है कि भाई साकामोटो को ना पहले से भरोसा था कि मैं उससे नहीं लड़ने वाला, एक तरह से वो हार जाने वाला है और उससे पहले ये सब काम कर लिया था। और इसके बाद साकामोटो ना अपने शॉप की यूनिफॉर्म को निकालता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो ना सीन को अपने यहाँ पे जॉब पे रखेगा, मतलब कि अपने शॉप पे। और सीन ना ये सारी बातें पढ़ लेता है, मतलब कि पढ़ नहीं लेता, एक तरह से उसको पता चल जाता है इन सब चीजों के बारे में। और लिटरली फिर हमें उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीन सच में साकामोटो के यहाँ पे काम कर रहा था। और सच भाई मैं वाला सीन भी काफी ज्यादा फनी तो था। बस इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, मतलब कि आज का ये पहला एपिसोड ही कैसा लगा और पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सच बता रहा हूँ भाई मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में बताना और क्या मुझे इसको कंटिन्यू भी करना चाहिए या फिर नहीं वो भी जरूर बता देना। तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते इसके अगले पार्ट में।